समाजवादी पार्टी से दिया था इस्तीफा, अब कांग्रेस में रहकर सपा के खिलाफ बनाएंगे प्लान। 5 लोकसभा सीटों पर अखिलेश को हो गई टेंशन। इधर अखिलेश यादव बीजेपी पर हमला बोलते रहे, उधर कांग्रेस ने अखिलेश के साथ बड़ा खेल कर दिया। अखिलेश यादव के करीबी नेताओं में शुमार किए जाने वाले रवि वर्मा अब राहुल गांधी के होने जा रहे हैं। सपा में रहते हुए अखिलेश के लिए बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में अखिलेश को अपने ही नेता का सामना करना पड़ेगा। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रहे रवि वर्मा कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। उन्होंने कल यानी 6 नवंबर को कांग्रेस का दामन थामने की बात कही है। उनसे जब अखिलेश राहुल में अच्छा नेता पूछा गया तो सुनिए रवि वर्मा ने क्या जवाब दिया। कांग्रेस में हम कल ज्वाइन करेंगे 6 तारीख को। अखिलेश बढ़िया नेता है या फिर राहुल गांधी? देखिए, मैं ये तुलना नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि सबसे बड़ा जो टाइम टेस्ट होता है, समय का जो इम्तिहान होता है, वो इस वक्त राहुल गांधी दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि सब लोग को ऐसा सोचना चाहिए, देखना चाहिए उनकी तरफ। मीडिया से बात करते हुए रवि वर्मा ने सपा से इस्तीफे की वजह बताई। उन्होंने बताया कि पार्टी में जो हो रहा था वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था, जिसके बाद उन्होंने सपा अध्यक्ष से बात की, पर अखिलेश ने भी उनकी बात नहीं सुनी थी। लेकिन ये सब हो नहीं पाया। इस बीच में ऐसा हुआ कि ठेकेदारों के, आपकी हमारे नेताओं के और भ्रष्ट अधिकारियों के सिंडिकेट बनने लगे। अब सबका ध्यान पैसा कमाने में लगा हुआ है, चूंकि चुनाव महंगे हो गए हैं और पब्लिक की संघर्षों को चलाने के लिए किसी के पास समय नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, कोई वहाँ जा ही नहीं रहा है। पब्लिक लाचार हो चुका है, अकेली पड़ गई है। तो मैंने इस विषय में माननीय अखिलेश जी से बात करी थी, तो मुझे लगा कि वो गंभीरता का परिचय देंगे और इस पर कायदे से बात करेंगे, जिससे कि कुछ सकारात्मक परिणाम आएंगे। पार्टी पिछले कई वर्षों से लगातार चुनाव हार रही है, कभी भी समीक्षा नहीं होती कि पार्टी चुनाव क्यों हारी। और यहाँ तक कि जो हमारी मीटिंगें हुआ करती थी, महीने की मीटिंगें हर विधानसभा स्तर पर हुआ करती थी और निरंतरता में कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन थे वो चलते रहते थे, प्रशिक्षण चलते रहते थे, वो सब पिछले कई साल से बंद है। अब एक सूत्री कार्यक्रम ये है कि जो भी नए लड़के आ रहे हैं वो माननीय अखिलेश जी के पास जाना चाहते हैं और रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, पावरफुल बनना चाहते हैं। तो उन लोगों ने अनुशासनहीनता की वो पराकाष्ठा की है, जिससे पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा। माननीय अखिलेश जी ने इस पर बहुत ही गंभीरता से ध्यान नहीं दिया और मुझे लगने लगा कि अब अपमानजनक परिस्थितियां बन रही हैं, तो मुझे वहां से छोड़ना पड़ा। रवि वर्मा ने सपा में आ रहे नेताओं पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग सीधे अखिलेश से मिलते थे। इन लोगों ने कभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पोलिंग पर काम नहीं किया। लेकिन विगत वर्षों में कुछ ऐसा हुआ है कि नए नए लोग पार्टी में आने लगे, जो सीधे अखिलेश जी के पास जाकर संपर्क करते थे, उनसे बहुत खास भी हो गए, पदाधिकारी बन गए। उन्होंने कभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पोलिंग पर काम नहीं किया। आज हालत यह है कि जितने पदाधिकारी बने हुए हैं उनकी किसी की पोलिंग नहीं जीतती है। मैंने कहा था इनसे कि जिंदाबाद तो अच्छी चीज़ है, लेकिन खाली जिंदाबाद से मुख्यमंत्री नहीं बनता। मुख्यमंत्री तब बनता है जब पोलिंग जीतती है। तो पार्टी को अपने को कैडराइज करना चाहिए था। इस बीच में जो नए लोग थे उनका प्रशिक्षण करना चाहिए था और जो लोग वहाँ रोज सुबह से लेकर शाम तक इनका समय बर्बाद करते हैं, उन पर भी थोड़ी सी बंदिश लगनी चाहिए थी कि अपना काम संभालो, हम वहीं आएंगे, वहीं मिलना हमको। बताया जा रहा है कि सपा के स्थानीय और नए नेताओं को पार्टी में ज्यादा तरजीह दिए जाने से वो नाराज थे। इसी के चलते जून महीने में जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2 दिन के दौरे पर कार्यकर्ता सम्मेलन में खिरी गए थे, तो उनके मंच से सपा के कद्दावर नेता रवि प्रकाश वर्मा गायब दिखे थे। उनकी गैर मौजूदगी के बाद कयास लगाए गए कि वो सपा से नाराज हैं। रवि वर्मा के कांग्रेस में शामिल होने से लखीमपुर खीरी ही नहीं, बल्कि सीतापुर, बरेली, शाहजहांपुर, बाराबंकी लोकसभा सीटों पर भी असर पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी रवि वर्मा के जरिए कुर्मी वोट बैंक को साधने की कोशिश करेगी। बताया जा रहा है कि रवि वर्मा के कांग्रेस ज्वाइन करते ही कई और नेता भी कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं। रवि प्रकाश वर्मा इसी साल जनवरी महीने में सपा के तीसरी बार राष्ट्रीय सचिव बने थे, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उनकी सपा से अनबन सामने आ गई थी। चुनावी मौसम आते ही नेताओं का सियासी टूरिज्म शुरू हो जाता है।
इसमें न ज्यादा हैरान होने की बात है न परेशान होने की, लेकिन सवाल ये है कि जिस इंडिया गठबंधन के बूते विपक्ष एकजुट होकर मोदी से मुकाबले का दम भर रहा है, तो फिर ये आपसी सेंधमारी की क्या वजह है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।